हेलो दोस्तों। तो पंचायत निर्णय पर संकल्प प्लान कैसे अपलोड करें, इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। और जो भी मैं स्टेप बताऊंगा वो आप लोग फॉलो करोगे तो आप पंचायत संकल्प प्लान अपलोड कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि इसमें ई ग्राम स्वराज का एडमिन वाला आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले ER ऑफिशियल जो लिखा है इस पे क्लिक ना करके आप लोगों को सिर्फ संकल्प फॉर SDG पे क्लिक करना है दोस्तों। तो संकल्प फॉर SDG पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को दिखेगा PAI। तो दोस्तों PAI जैसे कि अभी आप लोगों ने PAI का स्कोर भरा हो या आप लोगों ने PAI इसका डाटा भरा था अपनी पंचायत से, तो उसका स्कोर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो 22-23 का भरा है आप लोगों ने। दोस्तों 22-23 का जो डाटा भरा गया था वो, और यहाँ पर भरा गया है 23-24 का। तो 23-24 का डाटा अभी अपलोड नहीं हुआ है। आप लोग सिर्फ 22 और 23 का देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस लाइन को देख सकते हैं। मगर हमको इसे ना देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। सिलेक्ट एंड रजिस्टर प्रियोरिटी थीम ऑफ रजिस्टर संकल्प ऐप। तो ये जो पहले भरा हुआ था दोस्तों 24-25 का जो डाटा भरा हुआ था, हम उसी के तर्ज पे आगे बढ़ते हैं। और आम आप लोगों को हम उस जैसे कि 24-25 का GPDP की योजना आप लोगों ने बनाई होगी, तो उसके अनुसार आप लोगों ने संकल्प रजिस्टर किया होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे 25-26 की संकल्प रजिस्टर। तो सबसे पहले ही यहाँ पर अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा 24-25। तो यहाँ ऑप्शन में आ रहा है 24-25। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है फॉर प्लान ईयर 25-26। तो 25-26 का ये प्लान ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। अब आप लोगों को पंचायत मीटिंग डेट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो पंचायत मीटिंग डेट पर आप लोगों को जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है पास्ट वाली, कि आप लोग जो पास्ट में डेट डालोगे उसी के अनुसार आप लोगों का संकल्प रजिस्टर होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट वाली जैसे कि आगे की जो फ्यूचर वाली डेट आप लोगों को डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 5 तारीख आप करंट की भी डाल सकते हैं और पास्ट वाली डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग पास्ट डालो, जैसे कि 2 अक्टूबर को मैंने यहाँ पर ग्राम सभा की है अपनी पंचायत से। तो कुछ इस तरीके से आप लोग सिलेक्ट करोगे। तो सिलेक्ट करने के बाद दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों 2 दिन पुरानी आप लोगों को यहाँ पर डेट डालना पड़ेगा। यानी कि आज 5 तारीख है और कल होने वाली है 6 तारीख। तो ये देखते हुए आप लोगों को 2 दिन पीछे यानी कि 4 तारीख को आप लोगों को यहाँ पर संकल्प प्लान अपलोड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 4-10 डाल दी है। और यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो स्थापना दिवस, अगर आप लोगों की जो पंचायत जैसे कि आप लोगों का एक ग्राम पंचायत बनी थी, आप लोगों की कब कौन सी सन में ग्राम पंचायत बनी थी और उसके तर्ज पे आप लोगों को ये ग्राम पंचायत बनी थी, तो उसी का आप लोगों को यहाँ पर स्थापना दिवस देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग एस करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर स्थापना दिवस डेट डालना पड़ेगा। अगर आप लोगों की स्थापना दिवस जैसे 1988 है, 1980 है, ऐसे कुछ भी मान लो, जिस साल आपकी पंचायत बनी है और पंचायत बनने के बाद आप लोगों को पंचायत भवन के पूरे काम, पंचायत के पूरे काम आपकी अपनी पंचायत में होने लगे हैं, तो वो यहाँ पर आप लोग डेट डाल सकते हैं, उसी को आप लोग स्थापना दिवस मान सकते हैं। तो अगर आप लोग नो करोगे तो कोई भी चीज आप लोगों को भरने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग चलते हैं, वेदर प्रेजेंटेशन हैज बीन मेड फॉर लोकलाइजेशन ऑफ SDG। तो दोस्तों अगर आप लोग लोकलाइजेशन SDG यानी आप लोगों को यहाँ पर कोई एक थीम आप लोगों को चुनना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि जैसे प्रेजेंटेशन देना है आप लोगों को, कोई एक थीम के तहत आप लोगों को इसमें प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। यहाँ आप लोग एस करोगे और एस करना जरूरी है, यहाँ पर आप लोग नो नहीं करना, आप लोग यहाँ पर एस ही करना। अब आगे चलते हैं, वेदर SDG थीम हैज बीन प्रायोरिटीज मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। यानी कि अगर आप अपनी पंचायत में कोई भी एक थीम को चुन सकते हैं। आप लोग जैसे कि 9 थीमों में से कोई एक थीम आप लोगों को कंपलसरी है चुनना, और इसके साथ अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को एक थीम और एक्स्ट्रा चुनना है यानी कि 2, तो आप लोग 2 थीम भी चुन सकते हैं। मैक्सिमम आप लोग 2 थीम चुन सकते हैं और मिनिमम आप लोग एक थीम चुनोगे। तो जैसे ही आप इस पे कोई नो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यस और नो का ओनली यस का आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर जैसे ही आप लोग थीम पर सिलेक्ट करोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से 9 थीम देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रहे आप लोगों को यहाँ पर वो ही थीम चुनना है जिस थीम के तहत अपनी पंचायत में आप लोगों ने ज्यादा काम किया है और आप अपनी पंचायत में वो थीम के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ज्यादातर क्लीन एंड ग्रीन विलेज के लिए काम किया होगा,
क्लीन एंड ग्रीन विलेज यानी कि आपकी पंचायत स्वच्छ है बिल्कुल, कहीं भी गंदगी नहीं है, तो आप इसके भी ले सकते हैं। या फिर आप लोग हेल्थ विलेज भी ले सकते हैं, यानी आपकी पंचायत में कोई भी परेशानी नहीं है स्वास्थ्य से संबंधित। या फिर आप लोग पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस लाइबिलिटी पॉवर्टी एंड इनहेंस लाइबिलिटी लेवलहुड विलेज भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोगों को उसमें अपनी पंचायत, जिस पंचायत में सबसे ज़्यादा जैसे कि सड़क का जैसे सीसी का ज़्यादा काम हुआ है, या फिर आप लोगों को आप लोग जो पंचायत है उसे ग्रीन एंड विलेज में ले सकते हैं। तो आप लोग 5वें नंबर की थीम को ज़्यादातर प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को सब देखने को मिल जाएगा, यानी कि स्वच्छ भी दिख सकता है और क्लीन एंड ग्रीन विलेज भी देखने को, आप लोगों को हरी भरी पंचायत भी देखने को मिल जाएगी। आप सीसी जैसे कि सड़क निर्माण करवा दे तो वो इसी के तहत हो जाएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि एक और एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं। विलेज एंड गुड गवर्नेंस ऐसे इसे भी डाल सकते हैं, तो आप लोग इसमें विलेज एंड क्लीन एंड ग्रीन विलेज को ले सकते हैं। अब अगर आप चलते हैं तो आगे इसमें संकल्प टेकन, तो जैसे कि संकल्प टेकन में आप लोगों को इसमें एक थीम फिर से चुनना पड़ेगा कि कौन सी थीम आप लोगों ने करवाई थी। तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड एंड हेल्थ बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर क्वालिटी इक्वलिटी, क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन। आप कुछ इस तरीके से 15-16 जो SDG है तो उसके तहत आप एक ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले सकता हूँ क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन, इसे ले सकते हैं अपन, ठीक है, क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन को ले सकते हैं। अब इसके बाद इंटर प्रायोरिटी थीम तो हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। अब वेदर एंड पंचायत है वेबसाइट, क्या आप लोगों ने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई है जिससे डायरेक्ट अपनी पंचायत की समस्या को देख सकते हैं, या पंचायत को आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि आप लोगों ने ये काम भी किए हैं? तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाई है तो ज़्यादातर आप लोग इसी को नो कर सकते हैं और यस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी पंचायत वेबसाइट डाल सकते हैं। तो ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोगों ने अपनी पंचायत का कोई वेबसाइट बनाई है कि नहीं। अब आगे चलते हैं अपन, वेदर पंचायत भवन है इंटरनेट कनेक्शन। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें यस करना पड़ेगा या नो करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी पंचायत भवन है उसमें इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, अगर इंटरनेट की सुविधा है तो आप लोग यस कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप लोग नो कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को इसमें करना होगा। जैसे आप लोग इसमें करोगे तो कुछ यस करने के बाद आप लोगों को इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जैसे कि भारत नेट, आप लोगों ने जो भारत नेट BSNL नेट जो होता है उसे कनेक्ट किया है, या अदर कोई नेट जैसे जियो नेट या एयरटेल एयर फाइबर, तो आप लोग इसमें अदर भी डाल सकते हैं। जियो एयर फाइबर या एयरटेल एयर फाइबर डाल सकते हैं, तो इसमें अदर लिखना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि एयरटेल BSNL जियो एयर फाइबर ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग इसमें जियो एयर फाइबर भी लिख सकते हो कुछ। और ऐसे जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आप लोगों की आगे की थीम तैयार हो जाएगी। दोस्तों चलते हैं रजिस्टर करने के बाद, अब आगे आगे की जो प्रक्रिया है वो है व्यू SDG थीम सिलेक्टेड बाय GP एंड प्रायोरिटी थीम फॉर डाउनलोड एंड साइनिंग। तो जैसे ही आप लोग इसे क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर 24-25 प्लान फॉर 25-26 का देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर स्थापना दिवस, पंचायत आइडेंटिफाइड, कुछ इस तरीके से आप लोगों को पंचायत जैसे कि हमने पहले भरे हैं वो कुछ इस तरीके का आप लोगों को फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। जो भी आपने डाटा भरा होगा वो आप लोगों को ये डाटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और आप चाहो तो इसे अपडेट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं चौथे नंबर पे दोस्तों, तो बीओ संकल्प फॉर्म। तो दोस्तों आप लोगों को ये फॉर्म आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, तो दोस्तों हम हिंदी करेंगे, हिंदी में अपन इस संकल्प ऐप को जो फॉर्म है इसे अपन डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ पर आप लोगों को अपनी पंचायत भी देखने को मिल जाएगी LGD कोड के साथ। और ये आप लोग जो फॉर्म है वो जिस तरीके से आप लोग देखने के बाद भरोगे, और भरने के लिए जो यहाँ पर लास्ट में लिखा है दोस्तों, इसमें आप लोगों को हस्ताक्षर करना पड़ेगा, नाम एंड पद नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को अपने सचिव के हस्ताक्षर कर देना, और नाम भी लिख देना, पद नाम भी लिख देना। और इस पे आप लोगों को सर सील लगा के इस जो फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद अब आप लोगों को इस फॉर्म को जो डाउनलोड किया है वो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा 5वें नंबर पर, और यहाँ पर आप लोगों को ये फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो दोस्तों मतलब संकल्प फॉर ऑलरेडी सबमिटेड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो पुराना भरा डाटा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अपन ने पुराना जो डाटा 24-25 का भरा था, यानी कि मार्च अप्रैल के बीच में जो GPDP हुई थी उसी के अनुसार ये पुराना डाटा है। तो यहाँ पर आप लोग भर सकते हो, ओके क्लिक कर सकते हैं। और अब आप लोग यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपना स्टाम्प
यहाँ पर 24-25 डालोगे और आप अपना साइन अपलोड साइन एंड स्टाम्प कॉपी ऑफ संकल्प फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पर आप सचिव की सील और साइन लगा के आप लोग यहाँ पर फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। आप लोग जैसे ही भरोगे तो आप लोग 24-25 का जैसे ही डाटा भरोगे तो यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताया दोस्तों। और जैसे ही आप अपलोड करोगे उसके जो 6वें नंबर पे देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों ने यहाँ स्टाम्प और सील सबमिट करके कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर 24-25 जो दिख रहा है प्लान 25-26 का, तो यहाँ पर संकल्प टेकन जैसे कि यहाँ पर देख लो, आप लोग यहाँ पर अपलोड कर दोगे कुछ इस तरीके से दोस्तों। अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पर निर्णय पर पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और अब आप लोगों को फिर इसके बाद चलना पड़ेगा जीपीडीपी पर दोस्तों। तो जीपीडीपी पे अगर आप लोग जाओगे तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों अपनी पंचायत के लिए। तो ध्यान रहे, अगर आप लोग मेरे बताए हुए इसी क्रम के अनुसार अगर आप चलोगे तो आप लोग अपना संकल्प ऐप जो संकल्प फॉर्म है उसे कंप्लीट कर दोगे और जीपीडीपी पे इसमें फीडबैक देके आप अपनी जीपीडीपी कंप्लीट कर दोगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने का ऑप्शन नहीं है, आप लोग इसे क्लियर कर सकते हो। इसके लिए आप लोग अपनी वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे वीडियो को शेयर करते रहना।